आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि संधि का दूसरा पार्ट है। व्यंजन संधि को हम परिभाषा के माध्यम से देखेंगे। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को ही हम हल संधि भी कहते हैं। कई एग्जाम में पूछा गया कि हल संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। उत प्लस उल्लास बराबर उल्लास, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी, दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। चारों एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि पहले में उल्लास मतलब पहले में है ता प्लस छोटा ऊ का मेल, तो इसमें व्यंजन का स्वर से मेल है। दूसरे में सदवाणी में ता प्लस वा का मेल, मतलब कि व्यंजन का व्यंजन से मेल। तीसरे में है दिगंबर संधि विच्छेद दिग प्लस अंबर में हम देख पा रहे हैं कि व्यंजन में स्वर से मेल है। और चौथे जगदीश जगत प्लस ईश में हम देख पा रहे हैं कि व्यंजन का स्वर से मेल है। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि व्यंजन का व्यंजन से मेल और व्यंजन का स्वर से मेल ही व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन संधि को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और शॉर्ट में इसकी परिभाषा भी देखेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। वाग प्लस ईश बराबर वागीश। हमने इस तरह से 10 ट्रिक दी है व्यंजन संधि को समझने के लिए, ताकि हम फास्टली समझ सकें और एग्जाम में क्विक रिवीजन भी कर सकें। पहली ट्रिक है अंगा कैसे बदलता है माँ में। अंगा माँ में बदल जाता है। जैसे संक्षेप का क्या होगा, सम प्लस शेप। अंगा की बिंदी होगी तो संधि विच्छेद में वो आधा माँ हो जाएगी। संहिता, अगर हम संहिता का संधि विच्छेद करेंगे सम प्लस हिता, मतलब अंगा की बिंदी माँ में बदल जाएगी। अब दूसरी ट्रिक है चा ला जा का ता हो जाता है, मतलब कि आधा ता हो जाता है। उन्नति उति प्लस नति, उद्भव उत प्लस भव, उच्चारण उत प्लस चारण, उल्लेख उत प्लस लेख, सज्जन सत प्लस जन। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि चा ला जा कैसे ता में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोगों को जो ना समझ में आए उसे हमें कमेंट कर दीजिए। अब हम ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। गा कैसे चेंज होगा, मतलब बदलेगा का में। दिग्गज का संधि विच्छेद है दिग्गज, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज। का मतलब का को गा में चेंज होना है या गा को का में चेंज होना है, ऐसे ही दोनों चेंज होगा। दिगंबर में संधि विच्छेद हम दिगंबर का करेंगे दिग प्लस अंबर। वागीश में वाग प्लस ईश। वागजाल का संधि विच्छेद होगा वाग प्लस जाल बराबर वागजाल। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि गा कैसे चेंज हो रहा है का में। ट्रिक नंबर 4 डा बराबर टा, मतलब डा टा में बदलता है, या ऐसे कह सकते हैं टा डा में बदलता है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे डा रहेगा तो टा हो जाएगा, और हम संधि कर देंगे तो टा रहेगा डा हो जाएगा। संधि का मतलब जोड़ देंगे। वडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, वट प्लस आनन। सडानन सट प्लस आनन। ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जा कैसे चेंज हो रहा है चा में, या हम ये कह सकते हैं चा को जा में चेंज होना है। आजाद का संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस आदि। अब हम ट्रिक नंबर 6 देखेंगे। शाह बराबर ईश, मतलब शाह है, बड़ा शाह है वो ईश में बदलेगा। देवेश बराबर देव प्लस ईश, मतलब देवेश का संधि विच्छेद करेंगे देव प्लस ईश होगा। अब हम 7वीं ट्रिक देखेंगे। चा बराबर छा, मतलब अगर संधि विच्छेद स्वच्छंद का करेंगे सो प्लस छंद, मतलब स्वच्छंद में यहाँ पे चा है और छा है, तो ये हमें क्या देगा, मतलब चा हट जाएगा।
संधि विच्छेद में चा हट जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे जोड़ना और हटाना दोनों लिखा है, मतलब कि संधि में जुड़ जाता है चा और संधि विच्छेद में चा हट जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं चा हट गया है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम ट्रिक नंबर 3 देखते हैं, गा कैसे चेंज होगा, मतलब बदलेगा का में। दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद है दिग्गज, दिग प्लस गज बराबर दिग्गज। का मतलब का को गा में चेंज होना है या गा को का में चेंज होना है, ऐसे ही दोनों चेंज होगा। दिगंबर, दिगंबर में संधि विच्छेद हम दिगंबर का करेंगे, दिग प्लस अंबर। वागीश, वागीश में वाग प्लस ईश, वागजाल, वागजाल का संधि विच्छेद होगा वागजाल, वाग प्लस जाल बराबर वागजाल। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि गा कैसे चेंज हो रहा है का में। ट्रिक नंबर 4, डा बराबर टा, मतलब डा टा में बदलता है, या ऐसे कह सकते हैं टा डा में बदलता है। अगर हम संधि विच्छेद करेंगे डा रहेगा तो टा हो जाएगा, और हम संधि कर देंगे तो टा रहेगा डा हो जाएगा। संधि का मतलब जोड़ देंगे। वडानन, वडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, वट प्लस आनन। सडानन, सट प्लस आनन। ये सब भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब हम ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जा कैसे चेंज हो रहा है चा में, या हम ये कह सकते हैं चा को जा में चेंज होना है। आज़ादी, आज़ाद का संधि विच्छेद क्या होगा, अच प्लस आदि। अब हम ट्रिक नंबर 6 देखेंगे, शाह बराबर ईश, मतलब शाह है, बड़ा शाह है वो ईश में बदलेगा। देवेश बराबर देव प्लस ईश, मतलब देवेश का संधि विच्छेद करेंगे देव प्लस ईश होगा। अब हम 7वीं ट्रिक देखेंगे, चा बराबर छा, मतलब अगर संधि विच्छेद स्वच्छंद का करेंगे सो प्लस छंद, मतलब स्वच्छंद में यहाँ पे चा है और छा है, तो ये हमें क्या देगा, मतलब चा हट जाएगा, संधि विच्छेद में चा हट जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे जोड़ना और हटाना दोनों लिखा है, मतलब कि संधि में जुड़ जाता है चा और संधि विच्छेद में चा हट जाता है। अब हम यहाँ पे दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं चा हट गया है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम ट्रिक नंबर 8 को देखेंगे, षटकोण वाला आधा शा का, आधा सा और का आए तो शा सा हट जाएगा। परिष्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस कृति। इसमें हम देख पा रहे हैं कि षटकोण वाला जो आधा शा है वो संधि विच्छेद में हट गया। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद है सम प्लस कार। सम इसलिए है क्योंकि अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी माँ में चेंज हो जाती है, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आधा सा हट गया है। अब हम 9वें ट्रिक की तरफ चलते हैं, शट, शट चेंज हो जाएगा अस्त में। निष्ठा, नी प्लस आस्था, निष्ठा का संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस आस्था। जैसा कि हमने देखा है कि शट चेंज हो जाता है अस्त में, यहाँ पे बड़े या की मात्रा है तो आस्था हो गया, नी प्लस आस्था। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, प्रतिष्ठा, प्रति प्लस आस्था बराबर प्रतिष्ठा। अनुष्ठान, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस आस्थान, मतलब कि आधा षटकोण वाला शा हट गया है। अब हम ट्रिक नंबर 10 की तरफ चलेंगे, शा, षटकोण वाला शा चेंज होगा सा में। उदाहरण से हम देखेंगे, निषेध, निषेध का नी प्लस सेध,
विषम, बी प्लस सम। इस तरह हमने व्यंजन संधि की 10 ट्रिक को देखा। हमने ट्रिक के माध्यम से व्यंजन संधि को समझा। जहाँ पे आप लोगों को ना समझ में आए हमें कमेंट कीजिए। अब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि संधि का तीसरा पार्ट है। इसको हम अंतिम पार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई संधि नहीं है। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से भी देखेंगे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के विकार से जो मेल होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इस पे हमने 6 रूल बनाए हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। पहला रूल हम देखते हैं, यदि विसर्ग का चा छा हो तो विसर्ग का शा टा ठा हो तो शा षटकोर वाला शा हो जाता है, ता था हो तो छोटा सा हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। निश्चय, निश्चय मतलब कि संधि विच्छेद क्या है, निश्चय। इसका संधि क्या होगा, निश्चय। इसको हम देखते हैं कैसे बना। विसर्ग प्लस चा बराबर शा हो गया। धनुष्टाकार, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष्टाकार। विसर्ग प्लस टा बराबर षटकोर वाला शा। नि प्लस तार बराबर निस्तार। विसर्ग प्लस ता का क्या हो गया, छोटा आधा सा हो गया। अब हम रूल सेकंड को देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले इंकार या उंकार हो तथा विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। निकपट बराबर निष्कपट। निफल बराबर निष्फल। निपाप बराबर निष्पाप। अब हम रूल थर्ड को देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा हो तथा उससे जुड़ने वाला वर्ण का, खा, पा, फा कुछ भी हो, विसर्ग यथावत रहता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि विसर्ग हटा नहीं है। पय प्लस पान बराबर पय पान। अब हम रूल फोर्थ को देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले छोटा हो तथा उससे जुड़ने वाला शब्द का पहला वर्ण भी छोटा हो तो विसर्ग ओंकार हो जाता है तथा छोटा आकार लोप हो जाता है। जैसे प्रथम प्लस अध्याय बराबर प्रथमो अध्याय। इसमें हम देख पा रहे हैं विसर्ग प्लस छोटा का हो गया है ओ। अब हम विसर्ग संधि के 5वें रूल को देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या, रा, ला, वा, हा रहे तो विसर्ग रा हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नि प्लस उपाय क्या हो गया, निरुपाय। दु प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा। नि प्लस गुण बराबर निर्गुण। अब हम क्या देखेंगे, रूल 6 को देखेंगे, मतलब 6वें रूल को देखेंगे। यदि छोटी ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए तो ई छोटा ऊ का बड़ी हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे नि प्लस रो बराबर नीरो। दु प्लस राज बराबर दुराज। नि प्लस रस बराबर नीरस। इस तरह हमने विसर्ग संधि को समाप्त किया। आपको जो भी ना समझ में आए वो हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम विसर्ग संधि के 5वें रूल को देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले छोटा हो और उससे जुड़ने वाला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या, रा, ला, वा, हा रहे तो विसर्ग रा हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नि प्लस उपाय क्या हो गया, निरुपाय। दु प्लस आत्मा बराबर दुरात्मा। नि प्लस गुण बराबर निर्गुण। अब हम क्या देखेंगे, रूल 6 को देखेंगे, मतलब 6वें रूल को देखेंगे। यदि छोटी ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद रा आए तो ई छोटा ऊ का बड़ी हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे
निह प्लस रो बराबर नीरो, दु प्लस राज बराबर दुराज, निह प्लस रस बराबर नीरस। इस तरह हमने विसर्ग संधि को समाप्त किया। आपको जो भी ना समझ में आए वो हमें कमेंट कर सकते हैं।